तो लाखों लोग भूख से मर गए। और अब 2026 में वो फिर लौट रहा है, जिसकी झलक अभी से दिखने लगी है। इंसानों ने अल्लाह का मीज़ान तोड़ दिया है और अब उसी के बनाए हुए हीट वेव के ट्रैप में खुद ही फंस चुके हैं। आज से आसमान पर निर्भर था। एक ऐसी ताकत जागी जो दिखाई नहीं देती थी, न कोई तूफान, न कोई भूकंप, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत को हिला दिया। उसका नाम था एल नीनियो। 1876 से 1878 के बीच भारत की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास आज भी ग्रेट फैमाइन के नाम से याद करता है। ये कोई आम सूखा नहीं था, ये वो सन्नाटा था जिसमें बारिश ने आना ही छोड़ दिया था। मॉनसून जो हर साल जीवन लाता था, इस बार लगभग फेल हो गया। खेत जो हरियाली से भरे रहते थे, इस बार राख जैसे सूखे पड़े थे। नदियां जो बहती थीं, अब सिर्फ पत्थरों की लकीर बन चुकी थीं। और फिर धीरे धीरे शुरू हुई भूख की मौत। इतिहास के पन्नों में कुछ आंकड़े लिखे होते हैं, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे कितनी चीखें दबी होती हैं, ये कोई नहीं देखता। भारत में करीब 55 लाख से 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। सोचो, हर 10 में से 1 इंसान न बीमारी न युद्ध, सिर्फ एक रोटी के बिना मर रहा था। एल नीनियो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली तबाही इंसानी फैसलों ने बढ़ाई। 2 से 3 साल तक आसमान ने पानी देना बंद कर दिया। पूरे डेक्कन प्लेटो में धरती फट गई। हर दरार एक भूखे इंसान की कहानी थी। जब खेत सूखते हैं तो सिर्फ फसल नहीं मरती, उम्मीद भी मर जाती है। अनाज खत्म, भंडार खाली, और लोग बस इंतजार करते रहे। नीतियों की बेरहमी, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था, जब लोग भूखे मर रहे थे तब भी अनाज भारत से बाहर भेजा जा रहा था। राहत बहुत कम, मदद लगभग नहीं। इतिहास का ये हिस्सा आज भी इंसानियत पर सवाल उठाता है। जब शरीर कमजोर होता है तो मौत जल्दी रास्ता ढूंढ लेती है। कॉलेरा, मलेरिया, लाखों लोग जो भूख से बचे थे बीमारी से हार गए। लेकिन ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी। चाइना में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। अफ्रीका, ब्राजील, हर जगह भूख इंसान को निगल रही थी। ये एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया एक साथ रो रही थी। एक समंदर हजारों किलोमीटर दूर बस थोड़ा सा गर्म हुआ और उसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। आज हम उसी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन फर्क ये है, 1877 में हम बेबस थे और आज हम जिम्मेदार हैं। अगर हमने प्रकृति को नहीं समझा तो इतिहास फिर से लिखा जाएगा और इस बार गलती हमारी होगी। और अब वही एल नीनियो फिर से जाग रहा है। एल नीनियो क्या है? एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन का एक फेज है जो पैसिफिक ओशन में जन्म लेता है। सामान्य में हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं और ठंडा पानी ऊपर आता है, सब बैलेंस में। लेकिन एल नीनियो में हवाएं कमजोर, गर्म पानी लौट आता है और समंदर असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। यहीं से मौसम बिगड़ता है, क्योंकि समंदर पानी नहीं, पूरी अर्थ का इंजन है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, पूरी दुनिया हिल जाती है। भारत में इसका मतलब कमजोर मॉनसून, कम बारिश, सूखा, और फिर खेत सूखते हैं, फसलें मरती हैं, असर हर घर तक पहुंचता है। एल नीनियो मौसम नहीं, एक चेतावनी है कि एक समंदर करोड़ों जिंदगियां बदल सकता है। अल्लाह कहता है सूरह अर-रहमान में, उसने आसमान को ऊंचा उठाया और मिजान कायम किया ताकि तुम इस संतुलन को न तोड़ो। मिजान क्या है? मिजान सिर्फ एक तराजू नहीं है, ये पूरी कायनात का बैलेंस है, जहां हर चीज एक हद में है। सूरज एक दूरी पर, पानी एक मात्रा में, हवा एक संतुलन में, सब कुछ परफेक्टली ट्यून्ड है। लेकिन इंसान जिसे इस मिजान को संभालना था, वही इसे तोड़ने लगा। पेड़ काट दिए, नदियां गंदी कर दी, हवा जहर बना दी, और फिर हम पूछते हैं गर्मी क्यों बढ़ रही है, बारिश क्यों बदल रही है? कुरान की चेतावनी अल्लाह पहले ही बता चुका है। सूरह अर-रूम में
जमीन और समंदर में फसाद फैल गया, इंसानों के अपने हाथों की वजह से। सोचो, जब मिजान टूटता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, जिंदगी बदल जाती है। सूखा आता है, बाढ़ आती है, गर्मी बढ़ती है और इंसान खुद अपनी बनाई हुई दुनिया में फंस जाता है। मिजान अल्लाह की बनाई हुई सबसे बड़ी नेमत है और अगर ये टूट गया तो याद रखना, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ताकत हमें नहीं बचा पाएगी। सवाल ये नहीं है कि मिजान टूट रहा है या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। वो लौट रहा है जिसने 1877 में इतिहास बदल दिया था। वो पैटर्न फिर से बन रहा है। एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन फिर सक्रिय हो रहा है। समंदर असामान्य रूप से गर्म हो रहा है, हवाएं कमजोर पड़ रही हैं और इसका मतलब है बारिश का संतुलन टूटने वाला है। अभी इसी वक्त दिल्ली 42 से 45 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 38 से 41 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नमी के साथ शरीर को 45 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होता है। बेंगलुरु 33 से 36 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ तापमान नहीं है, ये चेतावनी है। 2015 भारत झुलस गया था, 2500 प्लस मौतें। 2016 फलोडी में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2024 रिकॉर्ड टूट गए, कई शहरों में 47 से 50 डिग्री सेल्सियस हर साल। गर्मी सिर्फ बढ़ नहीं रही, खतरनाक होती जा रही है। और अब 2026, अगर एल नीनियो मजबूत हुआ तो भारत का मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। बारिश देर से आएगी, कम आएगी या गलत जगह आएगी और इसका मतलब है खेत सूखेंगे, पानी कम होगा, हीट वेव लंबी चलेगी। और जब गर्मी प्लस सूखा एक साथ आते हैं तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। धान, गेहूं, सब कुछ बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश नहीं आई तो सिर्फ फसल नहीं मरेगी, रसोई भी खाली होगी, महंगाई बढ़ेगी, गरीब और गरीब होगा और कहीं फिर वही भूख लौट सकती है। लेकिन क्या सिर्फ एल नीनियो दोषी है? नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। पेड़ काट दिए हर जगह, कंक्रीट, जमीन ने सांस लेना छोड़ दिया। शहर अब ठंडे नहीं होते, शहर गर्मी को कैद कर लेते हैं। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, जहां रात में भी गर्मी कम नहीं होती। एल नीनो एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उसे और खतरनाक बना रहा है। ज्यादा गर्म समंदर, ज्यादा एक्सट्रीम मौसम और इसका असर सीधे हम पर। 1877 में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन 2026 में हमारे पास चॉइस है। हम पेड़ बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, शहरों को बदल सकते हैं या फिर इतिहास को फिर से दोहरा सकते हैं। एल नीनियो सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक सवाल है, क्या हम इस बार तैयार हैं? 1877 में बारिश ने धोखा दिया था, 2026 में क्या हम खुद को धोखा दे रहे हैं?